अब मैं इस फील्ड का राजा बनकर ना दिखाया ना तो धिक्कार है मुझे खुद पर। ये है भाई मेरा गेमिंग लैपटॉप। गेमिंग के लिए मैंने लिया था, इतना महंगा भाई 85,000 रुपीज का समथिंग ये मैंने खरीदा था। और बताओ एक बार भी गेमिंग नहीं किया इसमें। बहुत पावरफुल मशीन है भाई ये। ओके एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी बेहतरीन होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। और आज से इस ब्लॉग की शुरुआत हो रही है मेरी शॉप से। पूरे 25 दिन के बाद भाई मैं इस शॉप को ओपन कर रहा हूँ। यानी कि दिन में मैं शॉप ओपन ही नहीं कर रहा था, इतना ज्यादा गर्म हो रखा था भाई रमजान के महीने में भी। तो 21-22 रोजे से जो है मैं शॉप ओपन ही नहीं कर रहा था, दिन में रात में ही ओपन कर रहा था। वरना रात को 7-8 बजे आता था, मात्र 3 घंटे ही शॉप ओपन करता था। और भाई मेरी हालत देखो क्या हो रखी है। हालत पे मत जाना इसलिए क्योंकि समय नहीं मिल पा रहा था, तो शेविंग वगैरह नहीं करवा पा रहा था क्योंकि थोड़ा सा न्यू लुक मुझे चाहिए। तो न्यू लुक की वजह से मैंने अभी हेयर कट नहीं करवाया क्योंकि बड़े बाल में ना अच्छी हेयर स्टाइल सेट हो जाती है। चलो जी, फिलहाल कस्टमर आ रहे हैं, चलते हैं थोड़ी देर बाद। हाँ जी, तो मैं बोल रहा था कि मेरा ना मन ही नहीं लग रहा था अभी, बिल्कुल शॉप में बैठने का बिल्कुल मन ही नहीं कर रहा था। पता नहीं क्या हो गया, मुझे लग रहा था कि यार अब मैं शॉप ऑफ नहीं बैठूंगा या फिर किसी ऑपरेटर वगैरह को मैं बैठा दूंगा और मैं मस्त अपना मौज करूंगा। तो मेरा घूमने का सपना है ना, यहाँ घूमू वहाँ घूमू, वो ट्रेवल से रिलेटेड कंटेंट बस वही करने का था मेरे को। तो इसलिए मैं शॉप में भी नहीं बैठता था और काफी सारी रिसर्च भी किया इस टाइम पे मैंने। अभी तो फिलहाल बाहर बहुत गर्म हो रखा है, देख रहे हो धूप कितनी तेज हो रखी है। मस्त अंदर एसी वेसी चालू करके बैठा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। पता नहीं यार क्यों मेरा ना मन नहीं लगता है बिल्कुल भी अब काम करने में, क्योंकि मैं दिन भर बैठा रहता हूँ। मुझे लगता है कि यार एक ही जगह बैठ करना मैं अपनी जिंदगी का बहुत इंपॉर्टेंट समय जो है ना वो खराब कर रहा हूँ। इसलिए अब मैं सोच रहा हूँ कि अब नया ऑपरेटर रख लिया जाए। मैं जल्द से जल्द नया ऑपरेटर रख लूंगा। हालांकि एक ऑपरेटर मेरे पास में आया हुआ था, उसने मुझे कॉन्टेक्ट नंबर देकर गया था, उससे मैं बात करता हूँ, अगर हो जाती है डील तो फिर उसको रख लूंगा। और भैया मैं अपने मस्त आराम से मजे करूंगा। यानी कि पूरा एक्सप्लोर करना है मुझे। सबसे पहले अपना देश भी एक्सप्लोर करना है। सिटी से स्टार्ट करूंगा, पहले अपनी सिटी एक्सप्लोर करूंगा, उसके बाद स्टेट, फिर अपनी कंट्री एक्सप्लोर करूंगा, फिर उसके बाद वर्ल्ड ट्रेवल की कंट्रीज एक्सप्लोर करूंगा। यानी कि वर्ल्ड ट्रेवल में तो भाई सभी कंट्रीज आई आएगी, सभी चीजों को एक्सप्लोर करना है। इसमें अच्छा खासा पैसा लगेगा, तो पैसा भी तो कमाना पड़ेगा भाई साहब, तभी तो एक्सप्लोर करूंगा। ऐसे कैसे हो पाएगा। अभी अफान और बेगम भी गए हुए हैं। अफान गए अपनी नानी क्या, और भाई डेली कुछ ना कुछ ऐसा काम आ जाता है ना कि मैं समय भी नहीं दे पा रहा था, तो इसलिए शॉप भी ओपन नहीं कर पा रहा था। गर्म बहुत ज्यादा हो रखा था। और इसी बीच अभी पिकनिक पर गए हुए थे फैमिली के साथ, तो उसका लास्ट व्लॉग मैंने भी बनाया था, देखा होगा आप लोगों ने। काफी एंजॉय किया हमने, काफी मजा आया। लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि ये वाले चैनल पर तो डेली व्लॉगिंग चल रही है, अब इसमें अगर यदि ट्रेवल कंटेंट वगैरह डालूंगा तो प्रॉब्लम ना हो जाए, क्योंकि यूट्यूब के एल्गोरिदम के बारे में मुझे तो पता ही है, शायद आप लोगों में से काफी सारे लोग जानते होंगे। तो इस चैनल पर तो मैं डेली व्लॉगिंग करता रहूंगा। बाकी ट्रेवल कंटेंट जब मैं स्टार्ट करूंगा ना, यानी कि ट्रेवल से रिलेटेड वीडियोस में जब बनाऊंगा ना, तो उसके लिए मैं एक अलग ट्रेवल से रिलेटेड चैनल बना दूंगा। अब जिन लोगों को ट्रेवल रिलेटेड वीडियोस देखना पसंद है तो मेरे उस चैनल को जाकर के सब्सक्राइब कर लेना। हालांकि वह चैनल अभी मैंने बनाया नहीं है, अब जब बनाऊंगा तो आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। और मेरे टेलीग्राम ग्रुप में भी आपको पता चल जाएगा, फेसबुक सभी पेज वगैरह में बनाऊंगा तो आपको पता चल जाएगा। वहां पर सिर्फ और सिर्फ आपको जितना भी मैंने एक्सप्लोर किया है, घूमा है, ट्रेवल से रिलेटेड ही कंटेंट डालूंगा और व्लॉगिंग से रिलेटेड वहां नहीं डालूंगा। मेरी डेली व्लॉगिंग तो आपको इसी चैनल पर ही मिलेगी। अभी 5-6 वीडियोस पड़ी हुई हैं जो कि मेरे दूसरे चैनल के लिए मुझे एडिट करनी है, तो मैं सोच रहा था कि पहले फटाफट से उसको एडिट कर लिया जाए। यहाँ पर बैठकर पहले एडिट कर लेता हूँ अच्छे आराम से, फिर उसके बाद ब्लॉग कंटिन्यू करता हूँ। मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। दोस्तों अभी टाइम काफी हो चुका था, मैं घर जाने के कर ही रहा था। साजिद भाई आए हुए हैं शॉप में। सबसे पहले तो भाई बहुत बहुत मुबारक हो, क्योंकि साजिद भाई पापा बन चुके हैं। और डीजे ओस्मो एक्शन 4 में ना अंधेरे में बिल्कुल मर ही जाता है। देखो कैसी क्वालिटी दे रहा है अंधेरे अंधेरे में, समझ में नहीं आ रहा है इसको क्वालिटी क्या दे रहा है। अभी साजिद भाई आए तो हम लोगों की कॉलेज की लाइफ की बात थोड़ी बहुत स्टार्ट हुई। समझ में आया कि यार हाँ कितनी जल्दी इतना टाइम वक्त बीत गया। और अभी कुछ बिजनेस प्लानिंग के सोच रहे हैं, और जो कि हम लोग 14 साल पहले से चलती आ रही है, अभी तक खत्म नहीं हुई कि क्या बिजनेस करना है। 5 minutes later. अभी घर आया था खाना खाने के लिए, तो फाइनली शॉप के लिए ऑपरेटर तो मिल ही चुका है और अभी शॉप में ऑपरेटर ही बैठा हुआ है। मैं भी तकरीबन 1.5-2 घंटे पहले ही घर आया था, थोड़ा सा रेस्ट करने लगा। बहुत हो गया, 6-7 महीने से ज्यादा हो गए अकेले बिल्कुल मशीनों की तरह डटा था। अब थोड़ा सा रेस्ट लूंगा और भाई अब ना बूस्ट मारूंगा, बूस्ट। यानी कि समझ लो आपके अब मैं क्या करने वाला हूँ। अब मैं इस फील्ड का राजा बनकर ना दिखाया ना तो धिक्कार है मुझे खुद पर। ये टाइम के चक्कर में ना मैं रुका पड़ा था कि दुकानदारी के चक्कर में अपना पेंडिंग काम नहीं कर पाता था। लेकिन अब ना भाई देखते जाओ आगे आगे होता क्या है। तो चलो फिलहाल तो अभी थोड़ी देर शॉप निकला जाए, क्योंकि उससे ज्यादा काम आता नहीं है। 10-15 दिन उसके साथ में टाइम स्पेंड करना पड़ेगा ताकि वो पूरी तरीके से सीख जाए। उसके बाद भाई फिर अपना वर्ल्ड ट्रेवल और जितने भी काम है वो स्टार्ट। तो आज बेगम और अफान दोनों का आने का है, तो रात में जाकर के लेकर के आएंगे उनको घर पर।
A few moments later. एसी ना भाई बिल्कुल भी कूलिंग नहीं कर रहा है, 23 टेम्परेचर करके रखा है मैंने। और साथ में भाई इसका ये पंखे का कंडेंसर भी खराब हो गया, तो इतना स्लो हो गया है पंखा। अब सोच रहा हूँ कि अर्बन कंपनी में से किसी को सर्विसिंग के लिए बुलवा लूँ, देखता हूँ किसी को बुलवा करके तो एसी की सर्विसिंग करवा लेता हूँ और पंखे का ये भी ठीक करवा लेता हूँ, क्योंकि बहुत ज्यादा गर्मी लग रही है भाई। एसी मतलब काम ही नहीं कर रहा है, इसका जो ब्लोअर फैन है ना बहुत ज्यादा स्लो हो रखा है, उनके अंदर से क्लीनिंग नहीं हो पा रही है। तो चलो पहले फटाफट से इसकी सर्विसिंग करवा लेते हैं। 1 hour later. वो भाई साहब इतना ज्यादा गर्म हो रखा है ना कि एसी ना बार बार कोड शो कर रहा है एरर बंद का, पता नहीं कोई ईसी करके या पीसी कुछ करके यहाँ पर मैसेज शो कर रहा था। यानी कि आउटडोर भाई इतना गर्म हो रखा, पूरा डस्ट से पूरा रखा था। अभी पिछले हफ्ते मैंने इसका फिल्टर क्लीन किया था और अभी फिर से इतनी डस्ट निकली भाई। अब अर्बन कंपनी वाले को लगाया तो कल का अपॉइंटमेंट मिल रहा था, मैंने खुद ही कर लिया सर्विसिंग आउटडोर की भी और इसकी भी। बहुत डस्ट निकली भाई आउटडोर में से भी और इसमें भी। अब इसको ऑन करके देखते हैं। चलो जी ऑन हो गया और अब देखते हैं कूलिंग में फर्क तो पड़ेगा। ऑब्वियसली फर्क तो पड़ेगा भाई, क्योंकि फिल्टर बहुत पूरा हुआ रखा था, बिल्कुल डस्ट से खचाखच भरा था। साफ कर दिया, अब देखता हूँ। अब यहाँ पर एरर नहीं बताना चाहिए, एरर हर साल बताता ही है। जब से एसी लिया हूँ ना, हर साल ज्यादा गर्म होता है ना, गर्म में आउटडोर एकदम गर्म हो जाता है, तो वो एरर शो करता ही है कि आउटडोर ऊपर छत पर रखा हुआ है टेरेस में, डायरेक्ट धूप पड़ती है और धूप इतनी ज्यादा हो रखी है ना। अभी बाहर का टेम्परेचर की बात करूँ तो 43-45 के समथिंग चल रहा है, अभी बहुत गर्म है भाई। सीलिंग फैन का रह गया है, इसका कंडेंसर वगैरह चेंज करना है, तो इसकी भी स्पीड बढ़ जाएगी। चलो वो भी मैं ही कर लेता हूँ। 2 कंडेंसर में लेकर के आया था पिछले साल, लगा ही नहीं पाया, रखे हैं बिल्कुल फ्रेश के फ्रेश, तो इसको बदल दूंगा। फिलहाल अपना थोड़ा बहुत जो भी काम बचा हुआ है वो निपटा लें पहले। शाम के 4:30 भी पार हो चुके हैं, 2 बजे का आया हूँ मैं। काम करने के लिए आया था और काम ही नहीं हो पा रहा था, फटाफट से काम निपटा लेते हैं। लाइट चली गई भाई, पूरा पसीना पसीना हो रखे हैं। अरे बाप रे, बेहिसाब गर्मी, बेहिसाब गर्मी। दरवाजा खोल रहा हूँ ना तो कमरे से और गर्म लपट आ रही है। क्या ही मतलब यार, इतना सब चीज टैक्स पे करो, सब करो, और गवर्नमेंट जो है वो सही से लाइट भी प्रोवाइड नहीं करा पाती। डेली 4-5 से ज्यादा बार जा रही है। मतलब गवर्नमेंट को हर चीज दो, एक पैसा भी नहीं छोड़ती। डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स दोनों लेती है, लेकिन जनता को मरी हालत में छोड़ देती है और खुद अपने ऑफिस में और घर में इन्वर्टर लगाकर मस्त आराम करते हैं। क्या होगा भाई इस देश का, बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रहा। मतलब इतनी ज्यादा गर्म है। और मेरा रूम ना सबसे टॉप में, बिल्कुल भी विंडो नहीं है यार, एक ही विंडो है ये वाली, लेकिन इसको भी खोलते तो गर्म लपट आ रही, क्योंकि मैन बाहर ही। क्या करें भाई, चलो लाइट का इंतजार करते हैं, और क्या कर पाएंगे। The next day. भाई इतने दिन के बाद शॉप आया हूं ना, तो अलाली भी बहुत आ रही है और मन भी नहीं लग रहा है काम करने में। पता नहीं भाई ऐसा क्यों। शॉप में कंटिन्यू बैठे रहो ना तो अच्छा मन लगता है, पूरे दिन भर काम करने में मन लगता है। और अगर यदि 2-3-4 दिन के नागा मार लो ना, दुकान आने का मन नहीं करता है। इतना बोर हो रहा हूँ भाई, और बाहर इतना गर्म हो रखा है ना, तो आज दोपहर में काम भी नहीं है। जितने भी ग्राहक हैं, कस्टमर है, सब शाम को ही ज्यादातर आते हैं। मैं भी सोच रहा हूँ यार घर जाया जाए, नींद भी आ रही है तो थोड़ी बहुत नींद ले लिया जाए। अभी तकरीबन 4:30 बज रहे हैं शाम के। चलो फिर फिलहाल घर चलते हैं। शॉप का एसी तो अभी मैंने बंद कर दिया है, अभी अच्छा खासा कूलिंग है। जब 1-2 घंटे के बाद आऊंगा ना तो भाई ऐसा भपक जाता है ना कमरा, कि सांस लेने में दिक्कत होती है, इतना ज्यादा गर्म होता है। आप सोच सकते हो, आप बिना एसी के शॉप में नहीं रह सकते। एक तो क्या है, सिंगल है, इसके ऊपर कुछ बना नहीं है, कंस्ट्रक्शन नहीं है, तो डायरेक्ट धूप पड़ती है भाई छत में, इतना गर्म हो जाता है ना कि बता नहीं सकता भाई। मैं फोन पे की पॉस मशीन यूज करता हूँ, इसकी बैटरी प्रॉब्लम कर रही है और सिम प्रॉब्लम कर रही है। 3 महीने पहले कंप्लेन किया था, अभी इंजीनियर चेक करने के लिए आए हैं। अब इन्होंने भी कंप्लेन रीज कर दी है, अब बोले हैं कि भाई बैटरी चेंज हो जाएगी। मेरे को लगता है 2-3 महीने और लगा देंगे ये लोग। ये 2 बंदे दिख रहे हैं गाड़ी में जाते हुए, इनको हर काम फ्री में करवाना है। बहुत देर से यहाँ पे घूम रहे हैं, ऑनलाइन शॉप देख रहे हैं। वो लोग भटकते भटकते मेरे पास में आए, पता नहीं अजीब सा स्टेशन का नाम लिए कि भाई हमको 2-3 स्टेशन की इंक्वायरी करना है, टिकट कंफर्म है कि नहीं। मैंने बोला भाई रेलवे पूछताछ का 10 रुपए लगेगा, उनको 10 रुपए महंगा लग रहा है, तो वो लोग चले गए। मैंने बोला भाई मैं फ्री में नहीं कर पाऊंगा। अब वो पेट्रोल देखना कहाँ कहाँ बर्बाद करेंगे, पेट्रोल की कीमत नहीं पता भाई, टाइल की कीमत उनको नहीं पता। क्या ही सोच है यार इस देश में बंदों की। मतलब देख रहे हो 10 रुपए के चक्कर में ना इतना गिनापन करते हैं। अब जो दुकानदार है ना मेरे जैसे, तो समझ पाते होंगे कि जब कभी भी आप ऐसी ट्रेन करते हो जहां आपको जाना है, वहां तक पहुंचने के लिए 2 या 3 ट्रेन बदलनी हो, तो ट्रेन फाइंड करना, टाइम मिलाना, और जहां पर पहुंचे फिर वहां का टाइम मैच करना, फिर तीसरे का टाइम मैच करना, भाई कितना समय लगता है और मेहनत लगती है। 10 रुपए अगर नहीं मिलेगा आपको तो भाई फ्री में थूना करोगे। फ्री में हम इतना रेंट किराया भाड़ा वगैरह थूना दे पाएंगे भाई। और उसके साथ साथ रेंट भाड़ा तो छोड़ दो भाई, इतनी मेहनत ही क्यों फ्री में। जब सामने वाला जाना चाह रहा, 10 रुपए नहीं खर्च करना चाह रहा, तो क्या मतलब सरकार गोद थूना ले लेगी। जब सरकार गोद नहीं ले रही तो मैं क्यों गोद ले लूं भाई उसको। ऐसे ऐसे लीचड़ लोग आते हैं यार, मैं क्या बताऊं आपको, मैं बता नहीं सकता इस क्षेत्र में। चलो फिलहाल मैं इतना अपना दिमाग खराब कर रहा हूँ, मैं अपना काम करूँ। फिलहाल वीडियो एडिटिंग का काम चल रहा था, पिकनिक वाला ब्लॉग एडिट हो रहा है। 3 days later. भाई कल से ना इंटरनेट बंद है शॉप का, कोई काम नहीं हो पा रहा है। आज सुबह कंप्लेंट किया था, तो आज ये बनाने के लिए आए हुए इंजीनियर। अब भाई पता नहीं क्या हो गया, पिछले 1-2 घंटे से लगे हुए हैं, चालू ही नहीं हो रहा है। अब भाई वायर को ना ये ढीली कर दी है बाहर से, और वहां से देख रहे हैं कि वहां डिब्बी से कोई वायर टूट तो नहीं गया है। भाई 3 घंटे से ज्यादा हो गए। अब ये लोग पूरी नई केबल लेकर के आ गए, नई केबल डाल रहे हैं। ये है भाई पूरा नया वायर डला है। पुरानी केबल निकाल कर ये केबल डाल देंगे। भाई इतना ज्यादा गर्म है ना, मैं तो जाकर के अंदर बैठ रहा हूँ। सल्यूट है यार भाई,
बाहर इतनी धूप में इतनी गर्मी में ऐसा काम करते हैं लोग। बहुत देर से बैठ के काम कर रहा था भाई, लैपटॉप की बैटरी उतर गई थी और इतनी देर थोड़ा व्लॉग्स वगैरह देख लिया। अब चलते हैं सीधे नीचे। भाई मेरे मोबाइल में भी मैसेज आ चुका है कि ब्रॉडबैंड जो है वो ठीक हो चुका है शॉप का। पूरा दिन लग गया भाई, कल पूरे दिन नेट बंद था, आज सवेरे कंप्लेंट डाली और भाई 7-8 घंटे लग गए। वो लोग टेस्ट पे टेस्ट कर रहे थे और नेट चालू नहीं हो रहा था। वो लोगों ने पूरी की पूरी वायरिंग चेंज की, अब नेट चालू हो चुका है। मेरी शॉप में मैं दूसरों के बैंक खाते से पैसे निकालता हूँ AEPS के माध्यम से। अब उसमें 2FA वेरिफिकेशन होता है, यानी कि पहले मेरा डिवाइस में फिंगर लगेगा, उसके बाद में वो सॉफ्टवेयर एक्टिवेट होगा, फिर हम जाकर के पैसे विड्रॉ कर सकते हैं। बहुत नॉइस आ रखी है यार यहाँ पे। अब उसके लिए शॉप जाना पड़ेगा 2FA वेरिफिकेशन करने के लिए। घर पे भी एक डिवाइस है तो घर के लैपटॉप से 2FA वेरिफिकेशन कंप्लीट कर लेते हैं तो शॉप जाने से भी बच जाएंगे और वहां पे सॉफ्टवेयर भी एक्टिवेट हो जाएगा। और यार जब कभी व्लॉगिंग करो ना तभी नॉइस आएगी, कोई ना कोई निकलेगा और मोबाइल पे कॉल मैसेजेस तभी टन आते हैं भाई, ऐसे नहीं टन आएंगे। ये रही भाई डिवाइस, ये है भाई मेरा गेमिंग लैपटॉप। ये घर पर ही रहता है, गेमिंग के लिए मैंने लिया था, लेकिन भाई एक भी बार गेमिंग नहीं किया इससे, फालतू का इन्वेस्टमेंट कर लिया। शौक चल रहा था गेमिंग करने का, गेमिंग चैनल ओपन करने का। इतना महंगा भाई 85,000 रुपीज का समथिंग ये मैंने खरीदा था और बताओ एक बार भी गेमिंग नहीं किया इसमें। बहुत पावरफुल मशीन है भाई ये। फिर कभी दूसरे ब्लॉग पर इसकी चर्चा करेंगे, फिलहाल जिस काम के लिए आया हूँ वो काम कर लेता हूँ। तो भाई फिंगरप्रिंट डिवाइस काम ही नहीं कर रही है क्योंकि चूहे ने उसके वायर कट कर दिए। अब मुझे शॉप जाना पड़ेगा और अभी रात के तकरीबन 9 बजने वाले हैं। शॉप जाता हूँ क्योंकि जब तक फिंगर नहीं रखूंगा डिवाइस पर तो सॉफ्टवेयर एक्टिवेट नहीं होगा। तो चलो जी फिलहाल इस ब्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग में। ब्लॉग पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, बाय।